बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को। ठीक, उस एक्सरसाइज 1.6 को चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ जो इसमें आपको यूज़ में आएंगे। देखिए, कभी भी आपको कोई चीज़ दिखती है जो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n में हो, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी और वो ऐसे रहेगा। देखिए, एक एग्जांपल देखिए, जैसे 2 लिया मैंने, 2 की पावर मैंने 3 रखी, ठीक है, और ऐसे ही मैंने 2 लिया, 2 की पावर 5 रखी। अब देखिए, ये सेम है, ए सेम है, यहाँ पे सेम है, पावर अलग है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 5, यानी कि 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट लगा के फिर से पावर कोई दूसरी दे रखी है, तो वो पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, जैसे कि मैं 3 ले लेता हूँ, 3 की पावर 2, फिर ऊपर मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 2 6 या 12। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है अगर a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, तो क्या होगा? a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक शर्त है कि जो पावर होगी ना, जो m होगा जो, वो m हमेशा ग्रेटर होना चाहिए n से, वरना ऐसी पावर आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? 2 की पावर माइनस 1 आएगी। ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं जिसकी पावर माइनस में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पावर बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 3 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर 1। और क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कभी भी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी पावर सेम हो, नीचे अलग हो, तो फिर क्या करेंगे? उनको मल्टीप्लाई करा देंगे, a b को। पावर m क्या होगी? ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, मैं ले लूँ 3 की पावर 0 तो आंसर 1 होगा। मैं ले लूँ 500 की पावर 0 तो भी आंसर 1 होगा। कभी भी पावर 0 हुई तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक, अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर लिखी है, जैसे मैं लिखूँ 5 की पावर माइनस 2, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी इसको उल्टा कर दो। 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी जैसे ही रेसिप्रोकल होएगा माइनस साइन हट जाएगा। ऐसे ही अगर अपॉन में डेनोमिनेटर में माइनस का साइन है, जैसे 3 अपॉन माइनस 3 ले लिया हमने, तो इसको इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ये ऊपर आएगा इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये सारे समझ में आ गए हैं तो आपकी एक्सरसाइज पूरी आप ईजी है, आप खुद कर सकते हैं पूरी, बहुत ईजी है। देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 64 की पावर 1/2। ठीक है, 64 की पावर 1/2। अब देखिए, 64 की पावर 1/2, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आप अगर इसके 2 के फैक्टर में बहुत, अब देखिए आप किसकी टेबल में आ सकता है? देखिए 2 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। अब ये 8 की टेबल में आ सकता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 8 8 जा 64। तो देखिए, जब पावर मल्टीप्लाई में हो एम एन, तो क्या होगा? पावर, सॉरी, ब्रैकेट के बाहर हो एक पावर और एक अंदर हो, तो क्या होगी? पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 8 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा है? 8। तो आपका 8 क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है 32 की पावर 5। देखिए, अगर आप 2 के फैक्टर करें ना इसके 32 के, 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये पूरे 32 के फैक्टर हैं। देखिए 2 2 2 2 2, तो आप ये कितने 5 टाइम्स हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो बस लिख दीजिए आप इसको 2 की पावर 5, उसके बाहर 1/5, बस पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कटिए, क्या बचा? 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब देखिए 125, देखिए 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी 5 की पावर अगर आप 3 कर दें तो 125 आपको मिलेगा, मिलेगा। ठीक, तो 5 की पावर 3, ये सब आपको देखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ इसमें किसके फैक्टर हो रहे हैं, किस हिसाब से हम इसको रखें, क्या आए आंसर। अब बस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपके पास 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है 9 है, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर अगर आप करें, 3 इंटू 3, 3 3 का होता है 9, क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। तो 2 से 2 आपको कैंसिल करना है, तो बस 3 का स्क्वायर आप कर दीजिए, यहाँ क्या होएगा 3/2। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, आ गई 3 की पावर 3 बची, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, आपका 27 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 है, यहाँ 32 है, 32 तो किसके फैक्टर होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर वाली वीडियो में बताया था। देखिए यहाँ दे भी रखे हैं 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, बस क्लियर है। अब तो 2 की पावर 5 की पावर 2/5, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2, तो 2 की पावर 2 क्या आ गया आपका 4 आ गया। ऐसे 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है। ठीक, तो बस 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बाहर कितना आएगा 3/4। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे तो 4 चाहिए, यहाँ 2 है, अभी पावर स्क्वायर में देखिए इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ धीमे धीमे, मैं चाहता हूँ इसको पूरा सॉल्व कर सकता था। देखिए अभी अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 2 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब भी क्या बचा आपके पास 4 3/2 बचा। ठीक, तो आप देखो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 की पावर 3 बची। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 2 की पावर आप 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। यानी आप इसको एक और किस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 4 बाहर 3 टू द पावर 4, यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 2 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये कट गया, तो आपका क्या आ गया 2 की पावर 3, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, आपका 8 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 8 आंसर आएगा। अब 125 है यहाँ पे, -1/3 है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 125 किसका स्क्वायर या क्यूब हो सकता है 5 5 5 जो 25, 5 जो 125, तो आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसके बाद -1/3, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 3 मल्टीप्लाई -1/3 से 3 कट गया, क्या बचा 5 की पावर -1 बची। अब माइनस पावर है तो क्या होगा, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/5 बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन थर्ड में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे बेस सेम है पावर अलग है। जब बेस सेम होती है और पावर अलग होती है तो क्या होता है, जो पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं और एक्सपोनेंट या पावर अलग होती है तो पावर ऐड हो जाती है बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होएगा, ये बेस सेम है तो पावर को आपको ऐड करना है 2, ऊपर आएगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है ऊपर ही ऊपर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 3 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 यहाँ आया, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 यहाँ आया, प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपने 2 10 और 3 कितना होता है 13/15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 1/3 टू द पावर 3, 3 की पावर आपको 3 दे रखी है और 7 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल फॉर्म में लेके आना है। देखो 7 है, ये 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई पावर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम 1 की पावर 7, नीचे 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। ठीक है, 1 की पावर 7 तो ऊपर तो 1 रह जाएगा। ठीक, नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 से 21, 3 की पावर 21। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बचा 3 की पावर -21, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया। इससे ज़्यादा तो आप सॉल्व कर नहीं सकते इसे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए बेस सेम है और पावर अलग है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, बेस को ऐसे रखेंगे, ये तो 1/2 रहेगा, ये पावर नीचे है ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो -1/4। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, 11 ऊपर एलसीएम कितना आएगा 4, तो 2 2 4, इधर जाएगा 2, यहाँ 1, 11 ऊपर बचेगा 1, नीचे 4, 11⁴ ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो एक्सपोनेंट अलग है लेकिन पावर सेम है। जब एक्सपोनेंट सॉरी बेस अलग है और पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंट यो सॉरी बेस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 7 × 8 और पावर बाहर ब्रैकेट में लगा देते हैं, ठीक है। 7 8 जा 56, 56 की पावर कितनी आ गई 1/2, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और एक्सरसाइज खत्म होने के साथ में आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू।